हम पाद क्यों मारते हैं? क्योंकि हमें खुशबू फैलाना पसंद है? नहीं, फार्टिंग या फ्लैचुलेंस एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें आंतों में बनने वाली गैस एनस के जरिए बाहर निकलती है। एक सामान्य व्यक्ति दिन में लगभग 10 से 20 बार पादता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हवा भी निगल लेते हैं। यह हवा या तो बर्प के रूप में बाहर आ जाती है या फिर पूरी आंतों से गुजरकर गंधहीन पाद के रूप में बाहर निकलती है। तो कुछ फार्ट्स बदबूदार क्यों होते हैं? हाई फाइबर खाद्य पदार्थ जैसे बीन्स और ब्रोकली एक विशेष शुगर रैफिनोज रखते हैं। इंसानों में इसे पचाने के लिए जरूरी एंजाइम नहीं होता। जब अपचा हुआ रैफिनोज बड़ी आंत में पहुंचता है तो ट्रिलियंस की संख्या में अच्छे बैक्टीरिया इसे तोड़ते हैं। इससे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें बनती हैं जो फार्ट को बदबूदार बना देती हैं। कुछ लोगों में लैक्टोज पचाने वाला एंजाइम नहीं होता, तो जब वे चीज या आइसक्रीम खाते हैं तो उनके फार्ट्स ज्यादा बदबूदार हो सकते हैं। क्या प्रिजर्वेटिव्स हमारे लिए खराब हैं? मुझे नहीं पता ये क्या होते हैं, तो शायद अच्छे ही होंगे। नहीं, रुको, मिस फर्म। प्रिजर्वेटिव एक ऐसा पदार्थ है जो फूड्स, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन्स वगैरह में डाला जाता है। प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल चीजों को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए सॉल्ट और शुगर जैसे प्रिजर्वेटिव्स खाने में हानिकारक माइक्रोब्स को बढ़ने से रोकते हैं, जिससे खाना ज्यादा समय तक सुरक्षित रहता है। लेकिन ज्यादा मात्रा में सॉल्ट और शुगर लेने से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ खाने की चीजों में बेंजोइक एसिड जैसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हानिकारक माइक्रोब्स की वृद्धि को रोकते हैं। लेकिन बेंजोइक एसिड बच्चों में हाइपर एक्टिविटी, एस्मा जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होने वाला सॉर्बिक एसिड कुछ लोगों में स्किन इरिटेशन पैदा कर सकता है, खासकर एस्मा से पीड़ित लोगों में। प्रिजर्वेटिव्स जैसे सल्फाइड्स कई मामलों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम इस्तेमाल होने वाले प्रिजर्वेटिव्स को जांचें और उन्हें सीमित मात्रा में ही लें। बिल्लियां पर क्यों करती हैं? अपनी आवाज सुरीली रखने के लिए? नहीं, अक्सर लोग मानते हैं कि बिल्लियां खुश और संतुष्ट होने पर करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे और भी कई स्थितियों में पर करती हैं? कल्पना कीजिए, अगर कोई बिल्ली किसी ऊंचाई से गिरकर अपनी हड्डी चोटिल कर ले तो ऐसे में भी वह परिंग करने लगती है ताकि उसकी हड्डियां जल्दी ठीक हो सकें। लेकिन यह कैसे संभव है? शोध में पाया गया है कि 20 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से हड्डियों की डेंसिटी बढ़ती है और कैट्स की पर्रिंग की फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज से 150 हर्ट्ज के बीच होती है। तो हो सकता है कि अगर कोई बिल्ली चोटिल हो तो वह पर्रिंग करके अपनी बोन डेंसिटी बढ़ा रही हो और खुद को ठीक करने में मदद कर रही हो। वाह, ये तो कमाल की बात है। इसके अलावा बिल्लियां स्ट्रेस में होने पर या फिर बहुत भूखी होने पर भी पर करती हैं। डायबिटीज क्या है? एक दुर्लभ हीरा? नहीं, डायबिटीज एक बीमारी है जिसमें ग्लूकोज या शुगर का स्तर हमारे खून में ज्यादा रहता है। क्या यह स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा होता है? नहीं, हमारा ज्यादातर खाना ग्लूकोज में बदल जाता है और खून में मिल जाता है। फिर हमारा अग्न्याशय इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन ग्लूकोज को कोशिकाओं में जाने में मदद करता है। लेकिन कुछ लोगों में इंसुलिन ठीक से नहीं बनता या उनका शरीर इसे सही से इस्तेमाल नहीं करता। इसलिए ग्लूकोज खून में ही रहता है और बढ़ता जाता है। खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने से डायबिटीज होती है। डायबिटीज के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज तब होती है जब हमारे इम्यून सेल्स उस पैंक्रियास की सेल्स को नष्ट कर देते हैं जो इंसुलिन बनाती हैं, जिसके कारण इंसुलिन का उत्पादन कम या बिल्कुल भी नहीं होता। टाइप 2 डायबिटीज तब होती है जब पैंक्रियास पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या हमारा शरीर उसे सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। गर्भकालीन डायबिटीज गर्भवती महिलाओं में होती है। डायबिटीज अंधापन, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं पैदा कर सकती हैं।